आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 120 लास्ट एपिसोड नफरत से बड़ी इश्क इंतहा बाय मदिहा शाह। आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 120 लास्ट एपिसोड नफरत से बड़ी इश्क इंतहा बाय मदिहा शाह। अभी मैं कैसी लग रही हूँ देखिए, मैं सबसे पहले तैयार हो गई। प्रीशा जो आज के रूम से तैयार होती थी, बाकी लड़कियों के सर पर नाज हुई थी, अपना फ्रॉक पकड़े उसको मैसेज कराया जाता है, साथ खुद भी पूछ गई। माशाल्लाह हमारी प्रीशा तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सबने प्यार से उसकी तारीफ की थी। इसकी तारीफ ही नहीं, उसको समझाओ, आज उसकी मंगनी है। मैं कब से बोल रही हूँ सर पर दुपट्टा ओढ़ ले, लेकिन मेरी बात मान ही नहीं रही। जमाल और तुम सब की वजह से ये मेरे हाथ से निकल गई है। और सर अनार सब लड़कियों को बोलते साथ प्रीशा की नाजुक बाजू भी पकड़ गई थी। उसने तो कुछ ज़्यादा ही इसको सर पर चढ़ा लिया है। कहती है सर ने कहा है मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ। अनार पूरी प्रीशा की एक्टिंग करते बोली तो प्रीशा ने मुँह बनाया हाँ हाँ, जबकि बाकी सबके कहते होंगे। लो भाई, जब होने वाला शोहर कह रहा है तो हमें दुपट्टा देने की क्या जरूरत है। आशी अपनी चूड़ियाँ पहन के साथ ही कह गई दुपट्टा देना जरूरी है। नूर जो हूँ को तैयार कर रही थी, आशी का जवाब सुन तेजी से बोली। आखिर वो जानती थी शाहू खानदान में दुपट्टे के बिना लड़की सब बड़ों के सामने बैठी तो वापस आई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। नूर ने सख्त लफ्ज़ों में बोलते सबको देखा तो सभी खामोश हुई। नूर अभी आप खुद प्रीशा से बात करना। प्रीशा जो वहाँ से फ़ौरन से भागी थी, नार ने अपनी जान छुड़वाने के लिए कहा तो सबने उसकी इतनी जल्दबाजी पर हैरान हुई। लगता है अनार आसम से मिलने के लिए बेताब हुए जा रही है। आमना उसको खुद का दुपट्टा सेट करते देख सारा को आंख दबाती साथ ही बोली हाय ये मोहब्बत। आशी ने तांतों में ऐसी दबाते साथ ही होंठ लगाई। उन्हें मुश्किल से अपना उभरने वाला कहकर रुका। ये बकवास बातें कम किया करो। अच्छा अगर इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लो तो कल को तुम लोग भी कुछ बन सकती हो। जब देखो फालतू की बातें लेकर बैठ जाती है। नान ने जिसे आशी पर चोट की तो वो मुँह बना दी। हाँ हाँ, उसने अपना कहकर रोका। कहकर लगाते फिजाम एक और कहकर छोड़ा। हया की तैयारी मुकम्मल हो गई है। नबीन अभी लोग हया को पार्लर से लेती होल के निकल चुकी हैं और तुम सबकी तैयारी अभी भी मुकम्मल नहीं हुई। ईमान जो अपनी बेटी को सीने से लगाए वहाँ रूम में दाखिल हुई थी। सबको अभी भी तैयार होने में मसरूफ देख चुंगी। मेरा तो काम हो गया है। वो जल्दी से खड़ी हुई तो नूर ने भी अपना हाथ उठाया। नूर तो सबसे पहले ही तैयार हो गई थी। वो सिर्फ फूल के लिए यहाँ आई थी। मैं भी तैयार हूँ। सारा भी जगी। ईमान ने खुलते आयशा और निम्मा को देखा जो हमेशा की तरह अभी भी लेट थी। आमना भी सारा के साथ लगती खड़ी होती सेल्फी लेना शुरू हुई। रिचुअल तो जब देखो शो की मारने के लिए तैयारी रहती है। निम्मी आमना को पोज बनाते देख दांत चबाते आशी से सरगोशी में बोली शो की काम मुझे नीचा दिखाने की, इसको ज़्यादा आग लगती है। देखा नहीं आज भी कितनी जल्दी तैयार हो गई। आशी कहाँ पीछे रह सकती थी। वो भी नाक सूखते दोनों को घुर गई। ईमान आयत कहाँ है। उन्होंने हुड को पिन करते देख साथ ही आयत का पूछा। आयत मैडम अभी कहाँ तैयार हुई है। वो तो आज बरहान पर बीजा गिराने का काम करने वाली है। अभी तक वो सिर्फ सोच रही है कि वो क्या पहनी और अभी मैडम का दिल कर रहा है कि वो आज पार्लर जाए। खुद सबको यहाँ बिठाकर अब पार्लर जाने की तैयारी कर रही है। आगे प्रीशा को खुद तैयार किया है। ईमान तो सही से बताती साथ ही वहाँ से निकली। आज ने अच्छा नहीं किया, जब हमने कहा था तब कह दिया होटल में ही सब कुछ कर लेती हैं। आशी तो सब कुछ छोड़ खड़ी हो चुकी थी और अब इसका टॉपिक हाथ पर नाज होते ही लगना था। चलो उन्हें सर पकड़ा था। छोड़ो इसको, हाथ खुद उसको बता देगी। चलो ये इरम और आशा हया लोगों के साथ ही पार्लर से तैयार होकर आने वाली है। निम्मी सबके साथ निकलते साथ ही उन दोनों पर पहुंच गई। हाँ कह तो रही थी। आमना ने फ़ौरन से बताते हॉल की तरफ कदम उठाए। दोस्त मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे प्रीशा ने जर को देखा भागते उसके पास जाते साथ ही घूमते खुद को पेश किया। जर जो हुसैन सम्राट अली लोगों के मेरा बैठा हुआ था, प्रीशा को इससे सामने देख होते बैठे से उठ खड़ा हुआ। असद और शहरयार दोनों ने मुस्कुराते उसको देखा था। बताओ ना। प्रीशा को एक ही पोज में खड़े देख आपके बच्चों की तरह मुँह बनाते साथ ही मनमनाई। बेइंतहा खूबसूरत। वो होश में आता साथ ही दिल को काबू कर गया। सम्राट ने गौर से जर को देखा था जबकि साथ ही उठते खड़ा हुआ। थैंक यू। प्रीशा खुशी से जागती भागी तो जर उसको ऐसे इतना खुश देख दिल पे मुस्कुरा उठा। जर मैं खुश हूँ, तूने माजी को बुलाकर आज में जीना शुरू कर दिया। सम्राट उसके कंधे पर हाथ रखते बिल्कुल गया। जर की हंसी को ब्रेक लगा था जबकि उसको माजी की वो लड़की याद आई थी जिसको उसको तलाश थी। वो जाकर भी उसको ढूंढ ना सका था। वो कब से आंखें बंद कर गया। क्या हुआ यार। आई एम सॉरी, मैं तुझे दर्द नहीं देना चाहता था। सम्राट उसको वहाँ से जाते देख पीछे ही लपकते रास्ते में हाल हुआ। तूने मुझे कोई दर्द नहीं दिया मेरे भाई। मैं तो बस शायद वो लड़की कभी मेरे नसीब में ही नहीं थी, इसलिए शायद मैं उसको ढूंढ ना सका। अगर नसीब में होता तो मैं उससे ज़रूर मिलता। मुझे लगा था शायद प्रीशा वो लड़की है, लेकिन प्रीशा तो पहले कभी सही वाला ही नहीं। तो वो कैसे हो सकती है। छोड़ो वो बातें, मैंने मुश्किल से उसको अपने काबू से निकाला है। मैं नहीं चाहता वो माजी कभी भी अब मेरे हाल में आए। और वैसे भी वो लड़की मुसीबत में थी। स्टेडियम में न जाने किसको तलाश करने वो आई थी। मैं उसको याद करके अपना हाल ख़राब करना नहीं चाहता। मैं खुश हूँ प्रीशा के साथ और अब इसकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। सर इतना बोलते साथ ही वहाँ से आगे बढ़ा तो सम्राट भी उसके पीछे गया। इसका मतलब स्टेडियम में जिस लड़के ने मदद की थी वो जर था। अनार जो अनजाने में वहाँ से गुजर से सब कुछ सुन चुकी थी। हैरानगी से सर को जाते देख सोच में पड़ी। उसको याद आया था जब वो और प्रीशा पैसे के
कि कैसे भागी थी, तब कैसे फैसले ने उसके भागने पर गोली चलाई थी। वो गोली सीधी अनार के पाँव पर लगी थी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो चुकी थी। प्रीशा और वो भागती स्टेडियम के नीचे बने कमरे में छुपी थी। तभी दादा बख्श अपनी बेटियों तक पहुंच सका था। इससे पहले वो वहाँ से भागी तभी प्रीशा ने जर से बात की थी और तब उसने उसे ऐसे ही जान छुड़वाने के लिए जर को कज़न का बोलते उसको वहाँ से भेजा था। क्यों ना कि दादा बख्श ने उसको ऐसे करने का कहा था। जैसे ही जर वहाँ से गया अनार और प्रीशा को उठाते दादा बख्श भागा तो साथ ही प्रीशा भी भागी थी। लेकिन अफसोस तब शायद किस्मत ने सोच रखा था इससे पहले प्रीशा अपने बाप के साथ भाग पाती। फैसले की याद में उसको दबोते शाह उसमें बंद गया। तभी प्रीशा के साथ माजी में इतना कुछ हुआ। अनार की आंखें भरी थी जबकि वो तेजी से आयत को ढूंढना शुरू हुई। आयत, ये चूड़ियाँ वगैरह तो खुद पहन लेगी ना? सबा अपना सामान उठाती साथ ही आई से पूछ गई। हाँ यार, ये मैं कर लूँगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आयत आईने के सामने खुद को एक नज़र देख साथ ही हैरान सी होती वालों को बहुत आस्था से उठाते कंधे पर हाथ लिए। चल फिर मैं ज़रा हया को देख कर आती हूँ, वो तेजी से बोलते साथ ही वहाँ से निकली। अरे यार, ये डोरी तो बांध जाती। आयत कहते कहते उसे ही बड़बड़ाई और डोरी को देखते बांधने की कोशिश की। आयत से पहले वो डोरी बांधती बुरहान एकदम से डोर खोले उसके सर पर नाच हुआ। आयत जो मिनर के सामने खड़ी थी बुरहान को सामने देख कंफ्यूज हुई, जबकि वो ऐसे ही उसी पोज में हाथ पीछे डोरियों को पकड़ते मुकाबले की नजर से झुलसना शुरू हुई। बुरहान जो उसको इस कदर खूबसूरती से तैयार हुए देख ही हो चुका था, आस्ते से कदम उठाते उसके बिल्कुल सामने आया। आयत उसकी नीली आंखों की तबीयत अपने शब्द पढ़ते देख लड़ती। उसके दिल की रफ्तार हद से तेज हुई थी। वो खुद की हालत को नॉर्मल करती कांपते हाथों से डोरी को जल्दी में एक दूसरे से उलझाना शुरू हुआ। वो काजल से भरी उसकी काली से आंखों में जैसे बहकना शुरू हुआ था। मैं मदद कर दूँ? वो दिल पर काबू रखते मुश्किल से इतना कह पाया था, जबकि बिना जवाब लिए ही वो दो कदम लेते उसके बेहद करीब हुआ। यूँ के दोनों के साथ एक दूसरे में उलझाना शुरू हुआ। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखने में खोई थी। वो प्यार से उसके गिरते सार बनाते उसके नाजुक से हाथ से डोरी पकड़ते उसको बांधना शुरू हुआ। जैसे मुकाबल का हाथ उसके पिछले लगा वो करंट खाती जोर से आंखें भीग गई। बुरहान ने गौर से उसका चेहरा देखा था, जबकि उसके लाल होंठों को देख वो हल्के से डिम्पल गहरे कर गया। जैसे वो वैसी कि ये हालत देख महफूज हुआ था। वैसे मैं सोच रहा हूँ अभी तो मैं खुद पर सब्र किए बैठा हूँ। जिस दिन ये दिल काबू से बाहर हुआ उस दिन तुम्हारी हालत पर रहम कैसे खाया जाएगा। वो डोरी बांधते साथ ही उसकी नाजुक से कमर में हाथ डाले उसको अपने सार में बेहद नजदीक कर गया। आज उसके जाने से कहीं बात सुन काली से आंखें खोल लसते दिल से मुकाबल को देखे, जो बहुत मोहब्बत से उसकी गाल पर उंगली चलाना शुरू हुआ था। बता दो अनाथा क्या है? वो उसकी खुशबू जैसे अपनी सांसों में बनना चाहता था, दिल की आरज़ू, पर वो गंभीर लहजा लिए उसके करीब तर हुआ। यूँ कि आयत को लगा था अगर वो अभी पीछे ना हुई तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। इरादा तो आज तो बस बिजलियाँ गिराने का था, लेकिन फिर सोचा चलो आज रहने देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो सब तुम्हारी हालत का मज़ा लेना शुरू हो जाए। वो खुद के दर्द से दिल को मुश्किल से काबू रखते मुकाबले के सार को तोड़ वापस से मिनट के सामने गई। क्या सच में तुम लोगों की फिक्र छोड़ो, बताओ कैसे बिजलियाँ गिराने वाली हो? खुद तो चहक ही उठा था। बुरहान बोलते साथ ही आयत को पीछे से सार में कैद कर लिया। क्योंकि अभी वो उसकी शाने पर चेहरा टकाए साथ ही मिनट से दोनों का सराफा देखना शुरू हुआ। आयत अंदर उसे से दोनों को देख बुरी नजर से बचने की दुआ करी थी। ज़्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। वो उसको वैसे ही मदहोश होते देख हल्के से कोनी मार काबल के माथे उसको पीछे कर गई। आउच! वो पेट पर हाथ रखे साथ ही अपनी बीवी को ले गया, जो गोल्डन और सिल्की ब्लू कलर की फ्रॉक में मलबूस थी। फंक्शन में आज तो मैं सबसे अलग लगना चाहती हूँ, बस इसलिए ऐसे ही मजाक कर रही थी। वो एक अदा से अपने शानों से घने लंबे बाल उठाते पीछे को झटका गई। मुकाबल ने उसके बालों से उठती खुशबू अपनी सांसों में कैद की थी, जबकि जैसे ही आयत ने बाल पीछे को झटके बुरहान के चेहरे से टकराते उसको मदहोश कर गए। सोच लो कहीं ऐसा ना हो सब लड़के तुम्हारे शोर पर मरना शुरू हो जाए। वो दिल पर काबू रखते उसके आगे होते मिनट में खुद को देखते परफ्यूम उठाते एक बार फिर से खुद पर छिड़क गया। बेफिक्र हो, आज का दिन तुम्हें बाकी लड़कियों के लिए छोड़ा, इनको भी तुम्हारे थोड़े से मज़े लेने दो। वैसे भी सारी ज़िंदगी तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। वो भी कहाँ, आज उसको मज़े लेने देने वाली थी। वो चूड़ियाँ पहनते साथ ही दुपट्टा उठाते गले में डालते देखना शुरू हुई। ठीक वो तो और महफूज हो चुका था। वो जानता था आज बहुत मज़ा आने वाला है। सुनो, इससे पहले वो वहाँ से जाता आयत ने उसको बाजू पर तेजी से हाथ रखते उसको जाने से रोका। वो पलटा था, नीली आंखें उसके दिल नशी चेहरे पर टिकाई। ये तो बताते जाओ मैं कैसी लग रही हूँ, दुपट्टा ऐसे गले में डालूँ या सर पर ओढ़ूँ? वो कन्फ्यूज होते डरते दिल से मुकाबल के बिल्कुल सामने हो। जिनके लिए तैयार हो रही हो उनसे पूछ लेना, मेरी क्या ज़रूरत? वो दिल और नज़रों पर काबू रखते थोड़े खफा अंदाज में बोला, तैयार सिर्फ तुम्हारे लिए हो रही हूँ, समझे? ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी, जल्दी से बताओ क्या करूँ? वो पूरी टोस लिए बड़की तो बुरहान ने मुश्किल से हंसी को छुपाया। बुरहान ने मुश्किल से हंसी को छुपाया। मुझे तुम हर रूप में खूबसूरत लगती हो, मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हारे बाल देखे। वो मुस्कुराते साथ ही उसके गले से दुपट्टा निकाल से सर पर उड़ गया। आयत के डिंपल भी शर्माते गहरे होते। वो खुश थी, दिल से खुश। एक किस वो उसको देखते साथ ही कमर पर गिरफ्त जकड़ गया। बुरहान को ही आ जाएगा, प्लीज़ छोड़। वो मनमनाई थी। आयत अभी बुरहान मजीद करीब जाता अनार की आवाज़ सुन तेजी से आयत को सार से निकाला। अच्छा हुआ तुम दोनों इकट्ठे मिल गए। अनार बुरहान को आयत के साथ खड़े देख टोर लो करती उनकी तरफ आई। वो दोनों शर्मिंदा होते उसकी तरफ मतलब हुए, जो जर की बातें बताना शुरू हुई थी। मेरे ख्याल से हमें जर को परीक्षा के माजी का सब कुछ बता देना चाहिए, क्या ऐसा ना हो कि आगे जाकर बाद में मसला हो जाए। अनार सब कुछ बताती साथ ही अपनी राय भी रखी। कुछ भी सर को बताने की जरूरत नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो। सर को कभी भी माजी का कुछ भी कहीं से भी पता नहीं चलेगा। प्रीशा का सच सिर्फ हम तुम
और जमाल जानता है, और जमाल प्रीशा का भाई है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि प्रीशा का माजी उसकी आज में आए। प्राण ने साफ बताते उसको मना किया था। आयत का भी यही क्या था, वो तो वैसे भी नहीं चाहती थी कि प्रीशा का माजी किसके सामने है। देख लो तुम लोग, अना ने सब कुछ उन दोनों पर छोड़ा था, हम देख लेंगे, तुम ज़्यादा फिक्र ना करो, सिर्फ उसकी खुशी में खुश रहो, बाकी हम लोग खुद देख लेंगे। आयत ने उसके हाथ पकड़ते साथ ही उसको समझाया तो वो हल्के से मुस्कुरा गई। कैसी लग रही हूँ मैं? हूर तैयार होते ही सीधी सरान के पास आई थी, जो मेहंदी हॉल में नुमान से कोई बात कर रहा था। नुमान के जाती हूर ने उसको खुद की तरफ मुतवज्जो करवाया। पर ये शूज़ क्यों पहनी है? सराहने एक नज़र उसके सराफे पर डालते जूती देख बल डाले गोया, तुम्हें जूती पर नजर जमाने का नहीं कहा, मैंने मुझे देखने का बोला है। हूर को गुस्सा आया था, जो वो तकरीबन सबसे जूती को लेकर बातें सुन चुकी थी। पर ये जूती तुम्हारे लिए ठीक नहीं, हील पहननी ही क्यों थी? वो उसको गुस्से में देख अभी प्यार से समझाते बोला, मुझे समझाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना और हमारे बेबी का ख्याल रख सकती हूँ। वो उसका हाथ झटकते गुस्से से बोलते तभी बात में गिराई। हूर मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाला नहीं, ये उतार कर तुम अभी कोई दूसरा जूता पहनोगे। सराहन स्मार्ट हुआ तो हूर ने जब्त करते उसको जाते देखा। मैं भी खुश हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं बात मानूंगी? वो खुद से मुस्कुराती साथ ही ने अपने लोगों की तरफ गई। माशाल्लाह, हमारी तो दुल्हन पहले ही चांद का टुकड़ा बन चुकी है। जैसे ही हया को स्टेज पर लाते बिठाया गया, आयशा आयत से बोलती साथ ही आंख दबा गई। हया जो पूरी तरह शर्म से लाल होती नजरें झुकाई बैठी थी, आयत की बात सुन बहुत धीरे से नजर उठाती आयत को बुरी से नवाज गई। आयत ऐसे मत कहो हया, अब तुम्हारी बड़ी भाभी बनने वाली है, इसकी इज्जत करना शुरू कर दो। आयशी शरारत जैसे माहौल में बोले बिना कहाँ रह सकती थी, वो भी जुमला घसना शुरू हुई। सर बस करो यार, इतना भी मत टांग खींचो, कहीं ऐसा ना हो अयान आकर हम सबको खुदा हाफिज कर दे। हाँ, जैसे सारा ने कहा सभी के कहकर स्टेज पर गूंजे, कितनी ही नजरों ने इन सब जैसे सारा ने कहा सभी के कहकर स्टेज पर गूंजे, कितनी ही नजरों ने इन सब लड़के की तरफ देखा था। तो इतनी खामोश भी बैठी है। आयत जो मुस्कुराते अचानक से इरम का तरह चेहरा दे गई थी, उसको लेते स्टेज से नीचे आते साथ ही वजह पूछी। मान मुझसे नाराज है, वो मुझे अपने साथ लाहौर भी नहीं लाया था, मैं मामू लोगों के साथ आई, इतनी बार बात करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वो खुलूस बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। इरम की आंखें भरी थी, जबकि आयत हैरान हुई। तुम लोग अभी भी बिल्ली चूहे की तरह लड़ते हो? आयत अपना सर पकड़ चुकी थी। अब लड़ाई की वजह क्या थी? आयत अपना सर पकड़ते साथ ही इरम से पूछ गई। वो जानती थी उसकी गलती है। सर्द आह भरते धीरे धीरे मध्यम आवाज़ में आयत बताना शुरू हुई। क्या तू पागल है? आयत ने जोर से उसके सर पर चित लगाई तो वो मनमनाती नजर देखना शुरू हुई। मेरी बात मान, तू ऐसे कर, नाते से पहले अपनी माजी को लेकर सारी बातें यही कर ले, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा, उसको नेक दुआ दे कि अल्लाह उसकी नई जिंदगी खुशियों से भर दे। बहुत बुरा वक्त नादिया ने देखा है, वो अपनी ज़िंदगी में जमाल के साथ आगे बढ़ चुकी है, और मौका देकर एक बार मान को सॉरी बोल दे, बाकी वो खुद ठीक हो जाएगा। तो बस नादिया के साथ खुद का रिश्ता ठीक कर दे। हाथ नादिया को कहती शबाना की पुकार पर दौड़ गई। मेहंदी का फंक्शन शुरू करने से पहले ही ज़रूर प्रेशा की मंगनी की रस्म अदा की गई थी। हया और नुमान की मेहंदी का फंक्शन ज़ोरों शोर से अरूज पर था। हया और अयान की मेहंदी का फंक्शन बड़ों ने अपनी रस्मों अदा करते साथ ही स्टेज छोटों के हवाले किया। हया और अयान एक साथ बैठे सबकी नज़रों का मरकज़ बने हुए थे, तो मगर दूसरी तरफ आयत भी अपने खानदान की नज़र में चमक दमक रही थी। इरम जमाल के साथ नादिया को आते देख चेहरे पर खुशी लिए उनकी तरफ बढ़ी। लगे हाथ इरम ने पहले नादिया को उसकी शादी की मुबारकबाद दी और साथ ही उसके बेटे को प्यार करते नादिया से कोने वाली जगह पर बैठते अपने दिल की सारी बातें भी कह डाली। नादिया जानती थी इरम मान को कितना चाहती है, इसीलिए पुरानी बातें बोल दोनों ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आज जो मिठाई का डब्बा उठाए स्टेज की तरफ जा रहे थे, दोनों को एक साथ बैठे देख खुश होती आगे बढ़ी। हाय यार कितना खूबसूरत लड़का है ये, इसकी आंखों में तो दिल करता है डूब ही जाऊं। आयत अपना लंबा फ्रॉक संभालती आगे बढ़ी थी। हया लोगों की यूनी और कुछ स्कूल फ्रेंड्स को खड़े सरगोशी में बड़बड़ाते सुन बोल की, क्या निगली आंखें हो, तो लड़का कभी यूनी में नज़र तो आता ही नहीं, चलिए इसका नंबर मांगते हैं। एक दोस्त ने सामने से बुरी चाल रखते आते देख बरहान को दूसरे से कहा, शादीशुदा है, वैसे भी सियासत में भी है। दूसरी वाले ने मना किया। आयत नीली आंखों से काली से आंखें बड़ी करती फ़ौरन से पीछे पड़ गई। वो दिल फरेबी से मुस्कुराहट उछालते अपनी माओं के साथ लगा सेल्फी बनाने में मसरूफ़ नजर आया। कहा था लड़कियों वाली साइड पर बिल्कुल भी नहीं आना, जानबूझकर ये आया है ताकि मैं जेलस फील कर सकूँ। आयत का पारा पड़ा था, जबकि वो गुस्से से लाल होती स्टेज की तरफ बढ़ी। माशाल्लाह, आयत का मियाँ तो दूल्हे से ज़्यादा महफिल लूट रहा है। हंसी कहाँ ज़ुबान को ब्रेक लगाती थी। वो अपनी आदत की वजह से शहरियार से कई गुना बातें सुनती थी। कितना हैंसम लग रहा है, सारा ने भी खुलकर तारीफ की। यार वैसे इस लड़के पे सूट वैक्स चलती है। निमी ने भी माशाल्लाह बोलते साथ ही इत्तेफाक जाहिर किया। शादी उसकी नहीं, यहाँ बैठे इन दोनों की है। उसकी तारीफें बंद करो, यहाँ ध्यान दो। आयत तपे अंदाज में भड़कते बोली तो आयशा से हिम्मत। अयान और हया ने भी हंसी बातें आयत को देखा। तो क्या हो गया आयत, अगर शादी अयान भाई की है तो माशाल्लाह मेरा जान इतना खूबसूरत कि लोग तारीफ के बिना रह ही नहीं सकते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जिसके पीछे इतनी लड़कियाँ दीवानी है वो तुम्हारा आशिक है। और की बात सुन आयत ने दांत पीछे थे, जबकि सामने अब उन लड़कियों को बुरहान की तरफ जाते थे वो मुठियाँ बीन चुके थे। मुझे नहीं ऐसा आशिक चाहिए था जिसके पीछे लड़कियाँ इतनी दीवानी होती कि ये भी भूल जाती कि वो शादीशुदा मर्द है।
और तुम ना ज़्यादा अपने भाई की चमची मत बनो, वो खुद अकेला ही काफ़ी है। अभी तुम्हारे भाई को सेट करती हूँ, उसको क्या लगा वो ऐसे लड़कियों से तारीफ बटोरेगा और मैं खामोश बैठी तमाशा देखूंगी। वो इतना बोलते साथ ही स्टेज से नीचे उतरते तेज़ तेज़ कदम उठाती उसके बिल्कुल पीछे जाती खड़ी हुई। अपना नंबर दोगे? लड़की सेल्फी लेते साथ ही रायते की तरह फैली। क्यों नहीं, नंबर छोड़कर तुम घर का एड्रेस भी लिख लो। और मेरे प्यारे साइको हस्बैंड, आए चेहरे पर देख लो मुस्कुराहट है आपके ब्रांड की तरफ पूरी तरफ मतोली हुई। वो साइको लफ्ज़ सुन नीली आंखें फाड़ आयत को देख गया, जो बहुत प्यार से उसके बाजू में हाथ डाले शाने पर सर टिका गई थी। सब लड़कियां साइको सुन हैरान सी आयत को देखना शुरू हुई। लो भाई, मुस्कान अपनी फॉर्म में वापस आ चुकी है। हुसन मुस्कुराते सबको उनको इन आयत और बुरहान की तरफ देखने का इशारा कर गया। हया और अयान ने भी मुस्कुराते उस तरफ देखा। मैं थोड़ा सा लेट क्या हुई, तुम नाराज़ हो गई? मेरे ज़िद्दी जालिम शाह, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। मैं ही तुम्हारी सच्ची चाहने वाली हूँ। जितना मैं तुम्हारा पागलपन बर्दाश्त करती हूँ उतना कोई भी नहीं कर सकता। जैसे ही आयत ने बुरहान की हल्की सी गाल खींचते गोया, लड़कियों की सांस गले में ही कहीं अटकी। बुरहान तो सदमे से हैरान होता सामने लड़कियों को देख के जो डरते फ़ोन बैग में डालती वहाँ से निकली थी। हाँ, स्टेज पर एक साथ कह के गूंजे तो बुरहान ने दिल्ली स्पाट होती निगाहें वहाँ सब नफ्स पर डराई। जबकि आयत उन लड़कियों को भागते जाते थे ज़िंदगी से भरपूर कहकर लगाती जाएगी। ये क्या बदतमीजी थी? आयत को माथे पर लातदार बल डाले उसको घूरते दबी आवाज़ में इस्तफसार कर गया। मैंने कहा भी बदतमीजी की थी, अभी तो मैं तारीफ़ें करने वाली थी कि वो बेचारियाँ पहले ही डरते भाग गई। वो खुद की हंसी को ब्रेक लगाने की कोशिश करती हंसते ही बोली, आयत ये ज़्यादा था, तुमने मुझे साइको कहा। वो नीली आंखों में गुस्सा सजाए हल्के से गिराया। तो और क्या कहती? इसके अलावा कोई और बुराई बताओ जिनसे वो भागती। तुम जैसे हैंडसम इंसान पर तो वो वैसे ही खूबसूरती देख मर चुकी थी। साइको सुन खौफ आता है। वैसे भी मेरी मर्जी, मैं अपने शौक को साइको बोलूँ या दीवाना, किसी को इससे क्या? शाने उसका साफ तनकर बोली। वो लड़कियाँ क्या सोचेंगी? वो उसकी हर दरमी पर हैरानगी से आईब्रोज कहा गया। जो दिल में आता है वो सोचे, मेरी बिरा से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे गुरे से भी नवाज गई। आज यहाँ से जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुमने सबके सामने मेरा मजाक बनाया। वो लफ्ज़ों को छुपाते तभी आवाज़ में गिराया। अच्छा, तो उन लड़कियों की वजह से अब तुम मुझे यहाँ से जाने का कह रहे हो? ठीक है, चली जाती हूँ, फिर मेरे पास तुम मत आना। क्या मैं इतना सा भी मजाक नहीं कर सकती? वो आंखों में पानी भरते शहादत की उंगली उठाते नाखून उंगली के दरमियान में दबाती मुकाबले का सारा गुस्सा हवा कर गई। कहाँ जा रही हो? इससे पहले वो पढ़ते जाते मुकाबले ने उसको बात से पकड़ते खुद की तरफ खींचा। उसके ऐसे कहने पर दोनों हाथ उसके सीने पर रखते करीब हुई। तभी कई कैमरों ने यह खूबसूरत मंजर सेव किया था। तुम्हारे लिए साइको ही हूँ, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हें कोई मेरी इजाज़त के बिना देखे मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। आई एम सॉरी। वो प्यार से बोलते साथ ही उसकी काली से आंखों के किनारे पर ठहरा पानी पूरे से साफ कर गया। एक बात पूछूं? आज जो बहुत गौर से उसका चेहरा देखने में खोई थी, सब लोगों को फरमोश किए वो बिना पल के जबकि आस्तीन से बोले। वो भी सर हिलाते साथ ही उसके शरारत बालों को चेहरे से हटा गया। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? मैंने इतना खूबसूरत शोर तो कभी नहीं मांगा था। आज ने वैसे ही नजरें गाड़ी सवाल की। ये कैसा सवाल है? वो हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लिए साथ ही 2 से 3 बल डाल गया। आज शबाना बेगम वो मियाँ बीवी को आराम से खुद में कोई देख शर्म कराने के लिए दांत चबाते हाथ को आवाज़ लगा के तो वो फिर से पीछे मुड़ी। जैसे उसने देखा सब बड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। शर्मिंदा होती चेहरा दिखाए वहाँ से भागी थी आयत। हाँ हाँ हाँ, स्टेज पर लातदार कह के गूंजे थे। जबकि माँ ने इरम को नादिया के साथ मुस्कुराते देख चुके। ऐसे ही कुछ देर बाद सबने गाना चलाते डांस किया और खूबसूरत पल जीतते फंक्शन खत्म हुआ। सब मेहमान लोगों को होटल में ही ठहराया गया था। वो सरान लोग सब अपने लाहौर वाले घर चले गए थे। भैया लोग की मेहंदी का फंक्शन खत्म होते सीधे अपने घर की तरफ निकल चुके थे। भैया तुम सोई नहीं? नुमान अपनी बहन को देख रहा। नुमान फ्रेश होने गया था। जैसे ही वो वॉशरूम से निकला, भैया फ़ोन लिए बेड पर बैठी नजर आई। भैया आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आबिश को यहाँ से आपने वापस अमेरिका भेजा है। नुमान को अपने साथ बैठे देख तेजी से सवाल पूछ गया। तुम्हें किसने बताया? नुमान हैरान सा होता बनने जाए। आबिश ने मुझे मैसेज किया था, उसने सब कुछ बता दिया कि वो जानती थी मैं अयान को जानती हूँ। फिर भी वो अयान से प्यार करना शुरू हो गई थी। उसने बताया कि आपने उसको शादी से इनकार करने का बोला, इसलिए वो इनकार करते सीधी अमेरिका चली गई। हया एक ही साथ में बोलते नुमान को दे दी। हाँ तो उसने ठीक बताया। उसने जानबूझकर रैयान की तरफ अपने कदम बढ़ाए। नुमान इतना बोलते साथ ही उठते ड्रेसिंग टेबल के सामने गया। बाई बट उसका दिल भी तो टूट गया ना। वो भी उठते उसके पीछे लगी। हया वो मूव ऑन हो जाएगी। वो अमेरिका की रहने वाली है। पहले भी उसका एक बॉयफ्रेंड रह चुका है। तुम्हें ज़्यादा उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम और अयान एक दूसरे को चाहते थे। अगर ऐसे ही अयान आबिश को चाहता तो मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देता। नुमान ने उसको प्यार से समझा तो वो मुस्कुराते अपनी बाई के साथ लगी। शुक्र है अल्लाह का। अगर तुम्हें भी ख्याल आया कि तुम्हें रूम में अपने शोहर के पास भी जाना है। बुरहान जो ईशा की नमाज से फारिग हुआ था, आयत को रूम में आते भूत बने खड़े देख जानमाज उठाते टेबल पर रखा। ऐसे क्या घूर रही हो? बुरहान सर से टोपी उतारते बेड की तरफ बढ़ा। घूर रही हूँ कि तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं। यहाँ देखो। वो मुश्किल से चलती उसके सामने आते अपनी मेहंदी से सजे हाथ उसके सामने करके। ओह तो तुम मेहंदी लगवा रही थी? वो उसके पूरे दुल्हनों की तरह हाथ से देख हल्के से टेम्पर गाड़ी कर गया। जहरी बात है, सब मेहंदी लगा रही थी, तुम्हें पीछे क्यों रहती? वो उसका मुस्कुराते चला दी शौकी सी होती बोली। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें मेहंदी से सजे हाथ पसंद है। खाला ने बताया तो जानती हो, तुम्हारे लिए पूरे 3 घंटे बैठकर दोनों हाथों को ऊपर कर लाई हूँ। वो 3 घंटों को लंबा कहती साथ ही काली से आंखें बड़ी करी। तुम्हें कब बता था कि मुझे मेहंदी लगे हाथ अच्छे लगते हैं? तुम तो इस कदर नफरत लिए दिल में बैठी थी कि डर लगता था अगर मैंने बोला ना कि मुझे ये पसंद है, अगर अनजाने में भी तुम मुझे खुशी देने वाली हुई तो वो भी छीन
दूर कर दोगी। वो मुस्कुराते मोहब्बत से उसका छोटा सा नाक खींच गया। वो पुरानी बातें हैं, तुम मुझे अब तो बता सकते हो आखिर तुम्हारी ख्वाहिशें क्या है, तुम क्या चाहते हो, मैं कैसे तुम्हारे लिए तैयार हुआ करूँ। खुद की ज़ुबान को थोड़ा सा ब्रेक लगाया करो। इससे पहले आयत मजीद बोलते फरहान ने उसके लबों पर उंगली लगते उसको खामोश करवाया। मेरी ख्वाहिशें तुमसे शुरू होती तुम पर ख़त्म है। सब कुछ बता दूंगा, फिक्र नहीं करो। अभी ये बताओ क्या तुमने मेरा नाम लिखवाया वो तो इस मेहंदी वाले हाथ में ही जैसे खोया हुआ था। नहीं, वो यकीन कहते तिक्कीस अंदाज में बोली। जानती हो आज जब मैंने हया और रेयान के साथ इतना कुछ देखा तो मुझे हमारी मेहंदी का फंक्शन याद आ गया। मैं किस कदर खुश था, मेरा बस नहीं चल रहा था आसमान पर ढूंढने जाता, लेकिन तब तुम खुश नहीं थी। वो बोलते बोलते चेहरे पर छाई खुशी बेरंग कर गया। आज जो उसको इतना कुछ देख मुस्कुरा रही थी, सुन हंसी की जगह संजीदगी ने ली। तुम्हें याद है हमारी शादी का दिन, उसकी पहली रात मेरे लिए वो सब पल बहुत खास थी। मैंने सोचा था मैं उस दिन तुम्हें अपनी मोहब्बत का इज़हार करूँगा, तुम्हें अपनी मोहब्बत की शिद्दत से आशना करवाऊँगा, लेकिन ऐसा चाहकर भी कुछ नहीं हो सका। हमारी शादी की रात में बहुत खुश था, इस कदर कि मुझे लगता था आसमान का चांद आसमान से उतर मेरे रूम में आ महका है। मगर अफसोस, जैसे ही मैं रूम में आया था चांद खुद को काले बादलों में छुपा गया। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में जी भर के देखना चाहता था, मगर तुमने मेरे आने से पहले ही चेंज कर लिया था। और किसी स्माइल चेहरे पर वापस से फैलाते उसकी नाक को दबा गया। आज जिसको अपना सब पुराना वक्त याद आया था, काली से आंखें भीगी। मैंने कभी भी तुम्हें कोई खुशी नहीं दी ना। शादी वाले दिनों में भी मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था। तुमने ज़बरदस्ती मुझसे निकाल दिया था, तब मुझे तुम्हारे साथ की ज़िंदगी जीने की कोई चाह नहीं थी। नफरत थी इस कदर की शादी की पहली रात तुम्हारे कमरे में आने से पहले ही कहीं गायब हो जाना चाहती थी। धीमी सी आवाज़ में बोल रही थी, बोलते बोलते आवाज़ में उसके आंसू में भीगी। शायद मैं जानता हूँ तुम्हें इसे देख के वापस याद करने की जरूरत नहीं, और प्लीज़ तुम अब अपने दिमाग में दिल से ये क्या सोच निकाल दो कि तुमने मुझे कोई खुशी नहीं दी। तुम नहीं जानती तुमने मेरे आज में शामिल होकर मुझे किस कदर खुशी दी है। शादी की पहली रात भला मैं तुम्हारा दुल्हन वाला रूप देख नहीं सका, लेकिन वो कहते साथ ही हल्के से डिम्पल गहरे कर गया। मगर तुम्हारा उसके बाद पूल में गिरना मुझे मेरे पलों को खास बना गया। वो मोहब्बत के उलझे में बोलते उसका चेहरा मोहब्बत से अपने हाथों में भर गया। आज इसकी आंखों से आंसू बहते गालों को फिर टपके थे। बरहान उनको देख गिर होता अपने लबों से चलना शुरू हुआ। सॉरी जान। वो जो अचानक से रूम में दाखिल होती सामने का मंजर देख फौरन से आंखों पर हाथ रखे। बरहान अचानक से उसकी आमद पर बैठे से उठ खड़ा हुआ था। आयत ने भी सदमे से उसको देखा था, जिसको उसने ही बुलाया था। जान की जान, अभी तो तुम्हारा जान फोन में आने लगा था। मुस्कुराते साथ ही उसके करीब जाते सरगोशी कर गया। जान, आपकी बीवी ने ही मुझे कहा था कि रूम में आकर मेरी झूले उतार देना। बोलते गुस्से से आयत को देखी जो खुद उसको घूर रही थी। झूले मैं भी नहीं खा सकता था। बरहान ने कर्ज से आयत की तरफ देखा था। ये बरहान कहाँ है? आसपास से बरहान को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसको मिल ही नहीं रहा था। वो कब से फ़ोन ट्राई कर रही थी, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। हूर, बरहान कहाँ है? जैसे ही आयत ने हूर को देखा फ़ोन से पूछा। जान, लोग सब अयान भाई को लगते टाइम से पालन लेकर चुके हैं। वो लोग वहाँ से तैयार होते आने वाले हैं, इसीलिए अब तुम लोग भी सोच लो क्या करना है। हूर बताते किचन की तरफ गई तो आयत सोचते ग्रुप पर मैसेज करते लड़कियों से रिहाइश करना शुरू हुई। जल्दी करो। अयान तैयार होते आ भी चुका है। बारात निकलने वाली इन लोगों ने हम सबको छोड़ चले जाना है। आशी अपनी तैयारी को मुकम्मल करती बाकी सबको देख छिकी। हमारा सर मत खा, तू तैयार हो गई है तो तू पहले चली जा। निम्मी जो करीब भी खड़ी थी उसकी चीखने वाली आवाज़ सुन बालों में ब्रश फेंकते शाने चुकाई बोली, गाइस जल्दी करो, अम्मी लोगों ने सारी अपनी रस्में अदा कर ली हैं। आयत अपना दुपट्टा सेट करती सबको देखते रूम में दाखिल हुई तो सबने आयत की तरफ देखा। माशाल्लाह, ये मैक्सी तो बहुत प्यारी है। सारा नज़र उतारते मुस्कुराते बोला, शुक्रिया ईर, तू तैयार हो गई। तू यहाँ से निकल और जाकर मान को देख, कब से पापा उसको ढूंढ रहे हैं। आज इसके काम के लिए आई थी, इनम को कहती जिससे बारी करी। वो हवा का झोंका बनी हुई थी, कभी ये काम तो कभी वो काम। सब लोग बारात लेते निकलने की तैयारी पकड़ चुके थे। वो लोग सीधे यहाँ से हॉल में जाने वाले थे। आज वो लोगों के साथ पार्लर की तरफ निकली ताकि हया को भी देख लिया जाए। हया की कोई बहन नहीं थी, इसलिए सब दोस्त ने अब सीधी उसके पास टपकने वाली थी। आज तो अयान काम से गया। आशी हया का दुल्हन वाला रूप देख ऊँट लगाते उसको मजीद नज़र झुकाने का काम दे गई। अयान अकेला कहाँ, हया भी कहाँ पिटने वाली है। हनान ने भी आते दो लफ्ज़ अदा किए तो हया शर्म से लाल होते कांपना शुरू हुई। मुझे तो लगता है आज किसी भी शादीशुदा मर्द की खैर नहीं। सारा सब शादीशुदा लड़कियों को देखते नमी के हाथ पे हाथ मारते कहकर लगा गई। वो लोगों ने उनको देखते आंखें निकाली थी। यही कड़ी मत रो, चलो चले। आज इसको फ़ोन पे फ़ोन आई जा रहे थे। हया पर चादर डालते सबको गाड़ी की तरफ जाने का कहा। मोद भी आया बैठा है, दुल्हन पहुंची तो निकाह शुरू हो जाएगा। आज हूर को फ़ोन पकड़ती साथ ही हया का लहंगा पकड़ते आगे बढ़ी। जैसे ही आयत हॉल पहुंची, हया को ब्राइड रूम में बुलाया गया। तभी नुमान लोग कारी को लाते निकाह पढ़ाने का काम शुरू कर चुके थे। जैसे कबूल है अदा हुआ, हाथ मुबारकबाद की सदा गूंजी। सब अयान को गले मिलते साथ ही उसको नई ज़िंदगी को मुबारकबाद देना शुरू हुए। जल्दी से बताओ अगला नंबर तुम सब में से किसका आने वाला है। जमाल सब कुमारे लड़कों का झूम दे शरारत से बोलते साथ ही उनको अपनी तरफ नजर कर गया। सब ने घूरते मुस्कुराते जमाल समेत सरहान और बरहान का चेहरा देखा जो मुश्किल से बनने वाले कैफे को रोके बैठे थे। हंस लो, बहुत हवा में हो गए हो ना जमाल मियाँ।
हसन तीखे अंदाज में बोलते साथ ही ज़र और सम्राट अली को देख गया। असद बहुत मुझे सब कुछ सुन रहा था। हसन जानता था कि वो कहाँ अभी इतनी जल्दी शादी करने वाला है। मेरे ख्याल से हमें शर्त लगानी चाहिए कि अगला नंबर किसका है। फरहान भी मजाक के मूड में ऑन हुआ था। मुझे लगता है अगला नंबर असद का होगा। शरियार के साथ इसी साल में अयान भी फारूक हो गया। जमाल ने बहुत मज़े से अपनी राय रखी। नहीं, मुझे लगता है शादी की जल्दी यहाँ ज़र और हसन को ज़्यादा है, तो अगला नंबर इन दोनों का ही आने वाला है। फरहान फ़ोन पॉकेट में डालते सेंटेंसेस हुआ, तुम लोग रहने दो हमारी बोली लगाने की, हमें जब गोली चलना हुआ हम चल जाएंगे। अली उठते खड़ा हुआ, हाँ हाँ। तो जमाल फरहान लोगों के एक साथ कह के गूंजे। अभी एक तरफ ये लोग बैठे अपनी महफिल गाए हुए थे कि सब लड़कियाँ हया को लाके अयान के साथ बिठा गईं। तभी लड़कियों ने दूध पिलाई की जैसे मजाक करते अयान से पैसे खींचे, तो दूसरी तरफ सबने लगे हाथ गिफ्ट भी देते काम फारा गया। चल यार हम एक ग्रुप फोटो ही ले लें। आशी सब लड़कियों को इकट्ठा करती बोली तो सभी मुस्कुराती सेल्फी लेना शुरू हुई। लड़कियों को तो मौका चाहिए। शबाना बेगम सब लड़कियों का हजूम देख इन सब के सरों पर नाज हुई। बारात के साथ यहाँ से निकलना है या तुम सब ने भी काली वलीमे के लिए आना है। शबाना बेगम आसमत आशी और निमन लोगों के एक अदर चित लगाते साथ ही मंजूरी अंदाज में पूछ गई, हम सब तो वो भी साथ जाएंगी। आशी अपनी बातों से सहलाते तेज से बोले, चलो फिर निकलो, बारात लेते निकलने वाले हैं। अपना सामान उठाओ और गाड़ियों की तरफ निकलो। जानती हो सफ़र लंबा है, फिर भी सब देर लगा रही हैं। शबाना बेगम इतना बोलती नाज बेगम और अमीदा बेगम की तरफ गई जो कब से उनको उनके साथ निकलूँ, मैं उसके साथ घर जाती हूँ। वहाँ से सामान उठाते हम लोग साहिवाल पहुँचे। आयत इतना बोलते देर से भागी तो चुने कि उसने बरात के लिए एक सरप्राइज भी रखा हुआ था। साहिवाल, मैं अपनी भाभी का खुद सबसे पहले वेलकम करूँगा। अध्ययन आयत का छोटा भाई भागते दौड़ पर अपनी माँ के आगे खड़ा हुआ तो सभी उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुराए। मेरी बार तो ऐसे नहीं आया था। हीरम जो पास ही खड़ी थी जोर से उसके सर पर छत लगाते चबाते धीमी आवाज़ में बोले, हाँ हाँ। सब उसकी बात से मुस्कुराए थे क्योंकि मेरी आपसे बनती नहीं, मुझे पता है मेरी हया भाभी से काफ़ी बनने वाली है। वो मुस्कुराते साथ ही हया का हाथ पकड़ते घर में दाखिल करवा गया तो अयान भी हया का दूसरा हाथ पकड़े कदम से कदम मिलाए घर में दाखिल हुआ। हया को घर में पहले लाउंज में सबके दरमियान सोफे पर बिठाया गया था। 1 घंटा वहाँ फिल्म बनाई गई। फिर शबाना बेगम के कहने पर आयत लोग हया को ऊपर अयान के कमरे में ले गई। आयत हया को वहाँ छोड़ आयशा को चंद हदायत देती जो खुद सीढ़ियों से भागते नीचे आई। सब लोग लंबे सफर से थक के घर पहुंचे थे। सभी चंद रस्में अदा करते अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ रहे थे। लड़की आस्था से आजा, मैक्सी में फंस कर गिर न जाना। नमरीन भी साथ ही आई थी। वो आयत को इतनी तेज़ी से आते देख बोलते साथ ही घुल गई। बेटा ध्यान से, इकराम भी उसको इतनी तेज़ी में देख टोक ली। यहाँ तकरीबन सब काम हो गए हैं, अब मैं शाह हाउस के लिए निकलती हूँ। आयत अपना बैग उठा के बैग में डालना शुरू हुई। तुम अभी वहाँ जाकर क्या करने वाली हो? वलीमे के बाद चली जाना। नमरीन टाइम पर नजर डालती साथ ही उसको कह गई, सुबह आ जाऊँगी अभी। वो बैग में पैर डालते अपना फ़ोन ढूंढना शुरू हुई थी। बेटा बुरहान कहाँ है? जब से वापस आए हैं यहाँ दिखाई नहीं दिया। इकराम उसको इतनी जल्दबाजी में देख बुरहान का पूछ गया, पापा मैं लाहौर से आप लोगों के साथ निकली थी। और मैं सुल्तान बाबा साईं की गाड़ी में आई है। सरहान और बुरहान लोगों ने कहा था वो बाद में आ जाएंगे। आयत बताते जल्दी से क्वेश्चन उठाते नीचे से फ़ोन लेते दुपट्टा सेट करना शुरू हुई। तो अभी मैं काका के साथ जा रही हूँ। वो उनके सर से गले मिलती भागो तो वो मुस्कुराते अपनी बेटी को जाते देख आगे बढ़ी। कितनी देर करती हो तुम? वो जो कब से आयत का वेट कर रही थी उसको शाह हाउस के अंदरूनी डोर से हॉल में दाखिल होते देख सोफे से उठते लगती, यार वहाँ देर हो गई। बात हुई बुरहान से। आयत उसके साथ कदम उठाते ऊपर सीढ़ी की तरफ गई। हुई थी सस्ती सी बात, वो लोग पहुंचने ही वाले हैं, तो जल्दी से अपना रूम देख ले। जैसा बोला था बिल्कुल वैसे ही किया है। वो शराब से आंख दबाते उसको रूम की तरफ जाने का इशारा करती खुद अपने रूम की तरफ लपकी। आज तेजी से रूम में दाखिल हुई। जैसे उसने रूम को देखा मुस्कुराते बैग साइड टेबल पर रखते पूल के चमकते पानी को देख उससे शर्माई। चलो रूम तो काफ़ी खुशबुओं से फेंक रहे, चल भाई आज जल्दी से तैयार हो जा, सिद्धि को आज दुल्हन बनते चांद से दीदार करवा ही दे। वो तेजी से अलमारी में से अपना दुल्हन का लिबास निकालते खुद से शर्माते चेंजिंग रूम में घुसी। ये क्या? मान जो भी चेंज करते वॉशरूम से निकला था और बेड पर जाते गिरा था। हीरम के दूध का गिलास लाने पर सर हल्के से उठाते उसको देखते जानबूझकर पूछा, मानी ने दूध भेजा है, तुम थक गए हो इसलिए। वो गिलास साइड वाले टेबल पर रखते साथ ही बताते पास बैठी। वो लेटे से उठते गिलास उठाते लब्बों से लगाया। नींद उसकी आंखों में घुमा ले रही थी। वो डर से डर सोना चाहता था क्योंकि लाहौर वो बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता। क्या बीवी नाराज हो? इससे पहले वो दूध का गिलास वापस रखे लेता है। हीरम थोड़ा सा खिसकते उसके करीब हुई। सारी बात है, इतनी जल्दी तुम्हें माफ़ करने वाला नहीं। वो उसका मेकअप से सजा चेहरा देखते एक हाथ अपने सर के नीचे रखते लेटा। हनूज आंखें खुली थी और उसके झुके चेहरे को देखना शुरू हुई। तुम नादिर से क्या बातें करी थी? वो मैंने पूरी शाम याद करते उसको वैसे ही नज़रों में रखते पूछ गया। मैंने उसको मुबारक बाद ही शादी की और अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी भी मांगी। सॉरी मान, मैं तुम्हें गलत समझती रही कि तुम मुझे छोड़ कर नादिया के पास चले जाओगे। वो वैसे ही नज़रें झुकाई बोलते आवाज़ भिगा गई। अगर ये गलती फिर तुमने की तो उसको वैसे ही बातों से कहते खुद पर गिरा गया। हीरम ने बैठती आंखों उठाते अपने जोर को देखा। फिर कभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे समझ आ गया तुम कभी भी नहीं छोड़ोगे। वो तेजी से आंसू करते जवाब पास गई। ठीक है माफ़ किया। वो हर किसी में उसको खुद में बिछ गया क्योंकि जमाल ने पहले ही उसको सब कुछ बता दिया था। वो चाहता था उसको अपनी गलती का एहसास खुद हो। ये कब आएगा? हया
जो अयान के रूम में बैठे थक चुकी थी, गुस्से से फूलों की पत्तियां उठाते उनको टेबल पर फेंकना शुरू की। तभी डोर खुलने की आवाज़ सुन वो घूंघट उठते बैठी। उसकी सांसें तेज हो गई। अयान रूम में दाखिल होते डोर को लॉक करते बेड पर बैठी अपनी दुल्हन को देखा। और कितनी देर ऐसे देखने वाले हो, मैं थक चुकी हूँ। अयान जिसको लगा था वो करीब बैठते उसका दुपट्टा उठाएगा, उसको बेड पर बैठते वैसे ही देखे जाने पर गुस्सा से दुपट्टा खुद उठाते बदमजा होती कराए। उसका ऐसे भटकते देख दबी हंसी लबों पर फैला गया। वैसे तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुमने जो मुझे पिछले 1 साल से बेवकूफ़ बनाया उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। वो मुंह से उसका चेहरा देखते साथ ही उसकी चूड़ी से छेड़छाड़ कर गया। अच्छा तो तुम अब मुझसे उसका बदला लोगे? वो अपना हाथ पीछे को खींचते स्त्री के अंदाज में नाक कर गई। अगर तुम्हें लगता है मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी तो बिल्कुल ठीक लगता है। वो तीखे से लेडी में बोलते आखिर की बात वो धीमे से लेडी में कह गई। अच्छा तो तुम मेरी हर जायज़ और नाजायज़ बातें मानने वाली हो? मुंबई से जो ले जा लिए उसके हाथ को अपने हाथों में दबाते ऐसे हुआ। जायज़ मानूंगी, जायज़ पर लड़ाई होगी। वो धड़कते दिल से बोलते साथ ही शर्माते नजर झुका गए। मेरा गिफ्ट मुझे याद आने पर दिल से दूसरे हाथ की थैली फैलाते चहकी। मुस्कुराते उसके हाथ पर अपने लब रखा। सारी रात तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें मेरी कुर्बत में मिलेगा। वो गंभीर होता वापस से उसका चेहरा हाथ में बढ़ते उसकी सांस थमा गया। आज तो मैं आज से बिल्कुल भी बात करने वाला नहीं। वो हॉल में दाखिल होते लंबे लंबे रंग बढ़ते सीढ़ियाँ रेंगते ऊपर गया। वो गुस्से से लाल होते आया था। चुना कि आयत ने लाहौर से निकलने के बाद उसका फ़ोन और मैसेज एक बार भी नहीं देखा था। वो चाहता था आयत उसके साथ सफ़र करती, लेकिन वो उससे पहले ही 17 लोगों के साथ आ गई। अभी वो इस बात पर गुस्सा दबाए खामोश हुआ था कि फिर फ़ोन करने पर ना उठाने पर वो आग बोला। जैसे वो पूरे गुस्से से रूम में दाखिल हुआ, वो रूम में मदन पहली रोशनी को देखते साथ ही खुला और गुलाबों की हल्की सी पहली खुशबू अपनी सांस में मर गया। वो पूरे कमरे में नजरें दौड़ाती नीली आंखें पोल की साइड पर फैला गया। वो जाने दुश्मन सामने खिड़की के पास चांद की रोशनी पोल में उतारे अपनी काली सी आंखों में भरी नजर आई। हाथ की सांसें हद से ज़्यादा तेज हो गई थी। वो बहरान के लिए एक बार फिर दुल्हनबंदी तैयार तो हो चुकी थी, मगर अभी उसके हाथ पाँव बर्फ़ के मानो ठंडे पड़ चुके थे। वो हल्का हल्का खुद से काम भी रही थी। वो जो आग पर गोला था रूम में आया था, माथे पर बाल की जगह हैरानगी ने ली थी। वो छोटे छोटे कदम उठाते उसके पीछे अयान खड़ा हुआ। आज जो लड़ते दिल को मुश्किल से काबू के खड़े थे, लड़ते दिल से ही पीछे पड़ी थी। फरहान उसके अचानक से पलटने पर हैरान सा था। उसको दुल्हन में सजा चेहरा देख सकता हुआ। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही कहीं गायब होता। वो सारी चार की रोशनी खूबसूरती लिए इसके पर बिजली गिराने का काम शुरू कर दी थी। वो आयत अपनी इतनी से दीदार करवाने पर उसको कोई देख पल कराए। उसके लिबास उसका साथ छोड़ते जैसे उसको तरह भटकते रास्ते पर गुम हुए थे। वो तेज़ ऊपर नीचे होती सांसों से मुश्किल से इतना बोलते लंबा सांस खींच गई। तुम मुझे दुल्हन के रूम में देखना चाहते थे ना? वो मुकम्मल के सामने लाल होंठ को जोते कैसे खामोश हुए। फरहान उसको वैसे खड़े देख ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। वो दोनों के रूम में परिस्तान की परी लग रही थी। फरहान को वो नाजुक पर्रों वाली परी लगी। मैंने सोचा आज मौका भी है और दस्तूर भी, क्यों ना आज तुम्हें तुम्हारी हर खुशी से महका दी जाए। आज उसकी नज़र से लुढ़कना शुरू हुई थी। वो गिरती उठती पल्सों से लड़ते होंठों से बोलती खामोश होते फौरन से वापस उसी तरफ पलटी। फरहान जिसका दिल अपनी स्पीड पर चुका था, दिल को बेकाबू होते देख उसके नाजुक से कमर में मजबूत बाजू डालते उसको अपनी तरफ खींचा। वो बिन मछली की तरह लड़ते उसके सीने से टकराती बेहद करीब हुई। दोनों की सांसें जैसे उतरती आई और कितनी जुल्म ऐसी करने वाली हो। वो मायने के ज़्यादा उसके चेहरे को गहरी नज़र में रखते लाल होंठों पर शादी से उंगली खिला गया। आपने खुद की काली से आंखें बंद करके खुद पर गिरती से तुमको बर्दाश्त किया। मेरा दिल सब फासले मिटा देना चाहता है। वो गंभीर से बात में तेज होती सांसों से बोलते उसके गुलाबी गालों को अपने लबों से छू गया। आयत ने अपने पसीने से शबूरा तिलियां मुट्ठी बनाते पिंजी। दिल चाहता है खो जाऊँ तुम्हें। उसकी काली से आंखें बंद देख बारी बारी उनको चूम गया। आज जो उसके सार में कहती लसते मुश्किल से उसकी आवाज़ में सोनू कुमार लती आंखें खोली थी। ये रात सिर्फ तुम्हारी चाहत के नाम कर रखी है। वो शर्म से लातों ललते दिल से बोलते मुकाबले के तन में छुपने की जगह ढूंढना शुरू हुई। वो उसके ऐसे खुद के सीने से लगने पर डिम्पल गहरे करते सार मजीद तंग गया। तभी फरहान ने उसको खुद की गोद में भरा था और पूरे हकले बेड की तरफ बढ़ा। आज आयत माजी और अपनी नई जिंदगी फरहान के संग शुरू कर चुकी थी। वो फरहान की मोहब्बत में बहुत बदल चुकी थी। उसका दिल हर पल फरहान को खुश देखना चाहता था और फरहान को जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ बिन मांगे ही खुदा ने दे दी थी। 1 माह बाद लाहौर। शुक्र हुआ पेपर मुकम्मल हो गया। आज जो पेपर देते इम्तिहान से रूम से निकले से सामने ही हया लोगों को आते देख पड़े। पेपर कैसा हुआ? और भी आयत के पीछे रूम से निकलते साथ ही दोनों से पूछूंगी। अच्छा था, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। सुबह कुछ भी खाए बिना ही आ गई थी। चलो कैंटीन में चलते हैं। हया जवाब दे अब साथ ही अपने पेट पर हया जवाब देते साथ ही अपने पेट पर हाथ रखते उसको खींचते सीढ़ी से नीचे उतरी। माशाल्लाह, लगता है अल्लाह ने आज हमारे आखिरी पेपर की खुशी में मौसम अच्छा कर दिया। जैसे ही आयत ने आसमान को देखा, बादलों के ढेर गहरे होते देख खुशी से कहा। ये सब लोग पेपर देते इतनी जल्दी क्लास से निकल भी आए। जैसे ही वो चलती कैंटीन में दाखिल हुई, शहरिया लोगों को एक साथ बैठे देख हया बड़बड़ाती तेजी से बैग टेबल पर पटकती चेयर पर बैठी। तुम लोग का पेपर कैसा हुआ? अयान हया को देखते साथ ही आयत और हूर से पूछ गई। अच्छा था। आयत भी बैठी थी। तुम सबका कैसा हुआ? हूर ने भी बैठे उन लोगों से पूछा था।
मेरा तो बहुत अच्छा था। शरियाल और हसद ने एक साथ जवाब दिया तो अयान मुस्कुरा दिया। ठीक है। अयान सस्ती से बोलते प्लेट हया की तरफ कर गया। लो ये लोफर लोगों पे पेपर दिया है। हया अली और सम्राट तमित हसन को आते देख शाह से बोले, ओ लोफर की बहन, तुम जानती नहीं मुझे, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अब तो इस यूनिट में सब लोग जानते हैं मैं टॉप करूँगा। बाकी आयत मैंने सुना था, नमरीन भाभी बता रही थी कि आयशा का कॉलेज खत्म हो चुका है, वो आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ लोग रहने वाली। अली खुशी से बैठते साथ ही आयत से आयशा का पूछ गया। हाँ वो यहाँ आने वाली है, इसी यूनिट में एडमिशन लेगी, वो रहेगी ये हो के पास। आयत उसी से बताती साथ ही उसको देगी। अच्छा फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है। तुम्हारी बहन है बड़ी कोई चुड़ैल किस्म की, लड़ाई करने में बहुत माहिर खिलाड़ी है। वो शौक होता साथ ही आयत और अयान को गोने पर मजबूर करके, जबकि उसकी अंत निकली थी। आने दो ज़रा उसको, फिर मैं उसको बताऊंगी कि आयशा इस अली को कच्चा ज़बान है। हूँ जो अली के करीब बैठी थी उसके कंधे पर जोर से थप्पड़ रसीद करते बोली, मुझसे लिखवा लो, इन लड़के से ज़्यादा मेरे नंबर आने वाले हैं। जैसे ही हसन ने सारा नंबर आयशा को आते देखा, सर को बैठने की जगह देते साथ ही शर्त के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ओ ख्वाब में रहने वाले कोई ऐरी गहरे पुराना वक्त याद मत भुला करो। पिछली बार साहिवाल में तुम मुझसे पीछे थे। अच्छा ज़रा अपनी ज़ुबान को ब्रेक लगा लो, कहीं ऐसा ना हो तुम इसी यूनिट में धक्के खाते रह जाओ। आशिफ ने बैग चेयर पर फेंकते लगे हाथ हसन को अच्छे से साफ करके दिया। हाँ तभी सबके कह के गूंजे थे। वैसे भी हसन साहब आप मेरी लिस्ट के करीब भी नहीं आ सकते। सारा ने भी अपने चश्मे को हाथ लगाते नाक सुनी। ये बुरहान अभी तक क्यों नहीं आया? आज कब से देख रही थी, सभी पेपर देते निकल आए थे। इमरान तो सबसे पहले क्लास से निकला था। तुम लोगों की मुलाकात नहीं हुई? जरा आयत के मुँह से सुन बताते सारी सबसे पूछ गया। हम में से तो किसी ने भी नहीं उसको नहीं देखा, सबने एक साथ बोला वो रहा हैंडसम हीरो। जैसे ही शरियाल ने देखा वो विजी चाल चलता उन सब की तरफ आ रहा था। कहाँ थे? आयत इससे उठते गुस्से नवाते दयाल कर गई। मैं ऑफिस चला गया था, मेरी मीटिंग थी बहुत खास, और इमाद को किसी और मीटिंग में जाना था। उसको इतने गुस्से में थे मोहब्बत से बोलते साथ ही बाकी सबको देखा। अयान तेरा काम हो गया। बाकी सर मैंने पापा से बात किया, उन्होंने कहा कि वो सोचेंगे। सर ने बुरहान से बोला था कि बाबा से बात करके वो उसको यहाँ से पढ़ाई के लिए बाहर ना भेजे। एंड आज जो वापस से बैठी थी, बुरहान टेबल पर हाथ रखते उसके करीब जगह उठे और चले। हम अभी मीरपुर के निकलने वाले हैं, पेपर खत्म तो यहाँ की मौज मस्ती भी खत्म। वो बिना लिहाज रखे सबके सामने बोलते साथ ही उसको सख्त कर गई। इतनी जल्दी हाथ बैठे से उठ खड़ी हुई। पूरे ग्रुप ने दोनों मियाँ बीवी पर नजर जमाई कि देखा जाए यहाँ किसकी जीत होने वाली है। सबकी ही फिल्मी सीन की तरह गौर से मतवज्जो हुई। माई स्वीट क्यूट वाई, मैं अपना काम छोड़ यहाँ बैठा था। अगर याद नहीं तो स्वीटी याद करो तुम किसकी बीवी हो। वैसे भी मैं घर से सामान उठा लाया हूँ, हम यहीं से सीधे मीरपुर के निकलने वाले हैं। वो तो टोक फैसला सुनाते हुए की तरफ गया। जान की जान, सरहान दुबई से शाम तक वापस आ जाएगा। उसके बाद अगर दिल करे तो तुम मीरपुर चले आना। उसको खुद से सीने में बेंच साथ ही हिदायत गया। मैं बोर हो जाऊँगी, अभी मुझे सबके साथ पार्टी तो करने देते। आज ने मुँह बनाया था। वो नीली आंखों में संजीदगी तारीख तो उसको बाल डाले देख गया। वैसे बुरा यार ये ठीक बात नहीं। अब हमने सोचा था पार्टी तो बनती है, फिर हम सब ने भी सही वाला अपने घरों में निकल जाना है। फिर अल्लाह जानता है कब मुलाकात होनी है। शरियाल भी अगले माह दुबई चला जाएगा। हसन को जैसे ही याद आया था आज की बात के दरमियान ही बोलते खड़ा हुआ। तभी आशी ने शरियाल की तरफ देखा था जो उसको ही देख रहा था। अगर पार्टी करनी है तो मीरपुर में चले आना, आज ली शान से बड़ी पार्टी दूंगा। अभी काम की वजह से मुझे निकलना ही होगा, तो बस फिर तय हो गया है, तुम सब लोग मीरपुर आ रहे हो। अगले हफ्ते पार्टी रखते हैं। बुरहान बोलते अपनी आंखों पर ग्लासे चढ़ा गया तो आज ने बेदिली से बैग उठाते कंधों पर डाला। चलो गाइस, वो सबसे मिलते नकाब करते हुए से निकले मीरपुर। एक हफ्ते बाद इरम, मीरपुर का मौसम बहुत खुशगवार है, तो ऐसे कर मान के साथ यहाँ चली जा। मैंने सोच लिया है, मैं बुरहान के साथ कुछ वक्त बड़ी हवेली गांव में रहने जाऊंगी। आज जो डेरे पर शाम की चाय पीने आई थी, मौसम को देखते हुए इरम को फ़ोन कर गई। एक हफ्ते से ऊपर हो गया था इनको लाहौर से आए हुए। बुरहान सुबह को निकलता और सीधे रात को ही आता था, मगर आज बुरहान घर पर ही था और अपने सभी काम सुबह से मर्दों वाले बैठक में बैठे किए जा रहा था। चुना कि बाकी सभी उससे पार्टी लेने के लिए मीरपुर पहुँच चुके थे। आज फ़ोन लगाए नीचे उन सबको देख गई जो सब फुटबॉल हाथ में लिए लड़ाई करे थे। यहाँ मौसम का भी काफ़ी खुशगवार है, ठंडी हवाएं चली है, मगर तुम्हारा भाई इतना अच्छा कहा कि मुझे मीरपुर लिया है। इरम ने मुँह बसौते साथ ही शिकायत कर डाली। नादिया और निमाल भी मीरपुर आए हुए हैं, तुम्हारी मुलाकात हुई उनसे? इरम ने बताते साथ ही खुद से पूछा। इससे पहले आए तो उसको जवाब देती एकदम से बादल गरजते साथ ही बारिश बरसना शुरू हुई। इरम, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बारिश आ गई है। वो चेक किया आवाज़ में बोलते साथ ही फ़ोन रखते तेज़ी से भागते चाय उठाते अंदर गई। वो चाय के मग और फ़ोन टेबल पर रखते तेज़ से होती बारिश को देखते हाथ बाएं करते उसके बूंदों को हाथों में बनना शुरू हुई। बारिश लोन में सभी के चेहरे मुस्कुराए थे। सुनो, इससे पहले अयान भागते भाई से बचता अयान ने उसका हाथ पकड़ते रोका। मैं इस बारिश को तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए आज भी वही गाना गाओगे? अयान जो पूरी तरह भीग चुकती दिल की ख्वाहिश जाहिर करते साथ ही उससे पूछा। अयान ने मुस्कुराते अपने गीले बालों में हाथ फेरा। आयत नहा ले, तेज से आवाज़ आई थी कि आयत जूती उतारते टेरेस पर निकलती हादसा तक घूमते साथ ही अपने हाथों और बालों को खुल
खोला छोड़ते आंखें बंद कर ली। वो आज कितने सालों बाद ऐसे नहा रही थी। 14 साल की थी जब वो आखिरी बार बारिश में नहाई थी। वो ब्लैक कमीज में मलबूस आहिस्ता आहिस्ता घूमती जैसे परियों की दुनिया में पहुंची। हाँ इमाद, बुरहान जो फाइल पर साइन करते अपनी सेक्रेटरी को दे गया था, हाशिम को बाकी फाइल देखने का इशारा करता खुद उड़ते वहाँ से बाहर निकला। वो लोन वाली साइड पर आते ही ठंडी हवा के साथ तेज होती बारिश को देखा, आसमान की तरह मुँह कर गया। जैसे ही सामने देखा सबको एक साथ मस्ती से बारिश में नहाते थे, साथ ही फुटबॉल से खेलते देख दिन पर डालना कर गया। दिल की नज़रों में बेताब होते आज को ढूंढा। जाना आपको भी नहाना चाहिए। वो जो साइड पर खड़ी हाथ पर बारिश की बूंदें पड़ती एंजॉय करी थी, बुरहान के सीने से लगते साथ ही उसको गोया। वो मात की बात सुनते फ़ोन बंद करते उसकी तरफ मत गया। तुम्हें नहीं नहाना? उसको गुस्से लगाए साथ ही बोली, मैं कहाँ नहा सकती हूँ, ऐसी हालत में नहाती अच्छी लगती हूँ भला। वो मुँह चलते साथ ही उदास हुई। ठीक है, तुम्हें चलने से रोका है, एंजॉय करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बुरहान बोलते साथ ही हूर को अपनी गोद में उठाते लोन की तरफ निकला। हूर शौक से होती जिंदगी से भरपूर मुस्कुराई। सभी बुरहान को देखते मुस्कुराते फुटबॉल खेलना बंद हुए। हाशिम लोगों के भी चेहरे चमके थे। बुरहान हूर को उठाए ही घुमा, जिससे हूर ने आंखें बंद करते बुरहान को जोर से पकड़ा। मेरी जान ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। वो उसकी बस ये सुनते साथ ही उसको धीरे से नीचे उतारते उसके माथे को चूम गया। आयत कहाँ है? वो सच से उंगलियां बालों में फेरते आयत का पूछ गया। वो तो किचन में खुद के लिए चाय बना रही थी। आयशा आयत की बहन वो भी हूर के साथ यहाँ आई थी। सब लड़कियों को वापस से फुटबॉल लाते देख तेजी से बोलते लड़कियों की तरफ भागी। अचानक वो सब लड़कियों से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आयत को लाता हूँ। बुरहान बोलते हूर को वहाँ छोड़ आगे बढ़ा। चल गाना गाते हैं। अयान जो कटा लेने गया था बुरहान को रोकते पूछा, तुम सब लोग गाओ, मेरा फिलहाल कोई मूड नहीं। वो ऊंची आवाज़ में बोलते साथ ही घर में दाखिल हुआ। सरहान जो ज़मीनों को देखने गया था गाड़ी घर में दाखिल होती ही वो लोन में सबको एक साथ देखते हूर को देख बल डाल गया। वो जो हनूस गाड़ी की तरफ देख रही थी उसको बिना चेहरे को देख जुबान चढ़ा गई। सरहान छतरी हाथ में लिए लोन में सबको देखते हूर की तरफ बढ़ा, जो आराम से लोन में पड़ी चेयरों पर में से एक पर बैठ चुकी थी। पर ये आपको नहाने की क्या जरूरत थी, बीमार पड़ जाओगी। वो गुस्सा एक तरफ रखते बहुत धीमे अंदाज से गोया। पहले तो तुम उसको छोड़ो। और उसको छतरी खुद पर करने से चढ़ाते छतरी खेलते दूर फेंक गई। और उस तरफ देखो। वो ने सराहन का चेहरा पकड़ते साथ ही अयान लोगों की तरफ घुमाया। जो लोग म्यूजिक की सभी चीज़ों को रखते अपनी जगह पर खड़े हो चुके थे। अली भी उन लोगों के साथ गाने के लिए आगे और चलने के आकर उसको शौक था। अली जो आयशा को मुस्कुराते देख रहा था, आयशा ने उसका चेहरा देखते ही मुँह चढ़ाया। बुरहान जो घर में दाखिल था मुलाजिम से आयत का पूछ गया। जैसे ही मुलाजिम ने बताया वो टेरेस पर आया, वो वैसे ही तेजी से ऊपर की तरफ भागा। अभी वो ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम रखे थे कि सोंग की आवाज़ सुन वो मुस्कुराती जैसे ऊपर पहुंचा। इससे पहले वो आयत का नाम लेते उसको पुकारता, वो उसका सरापा देखते मधुर सा हुआ। तभी अयान ने मुस्कुराते माइक आगे किया और हया के मुस्कुराते चेहरे को देखते गाना शुरू किया। उसी पल अयान की आवाज़ गूंजी, चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, आंखों के दरमियान तू अब है। बुरहान उसको धीरे सबसे बेखबर घूमते देख छोटी छोटी कदम उठाते उसके करीब पहुंचते खड़ा हुआ। बारिश काफी तेज हो रही थी। बुरहान ने मुस्कुराते माजी का को सिर्फ वो पल याद किया था जब उन दोनों ने छोटे थे एक बार बारिश में ऐसे ही नहाई थी। इस तरह ख्वाबों को भी जगह न मिली। ये मौसम की बारिश है, ये बारिश का पानी है। जैसे ही आयत ने अयान की आवाज़ सुनी बंदा को से ही चेहरा मुस्कुराया। अयान भाई वो खुशी बड़बड़ाती साथ ही झील जैसी पलकें खोल सामने देख डरी। ये पानी की बूंदें तुझे को तो ढूंढी, ये मिलने की ख्वाहिश हो, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझे से मेरी ये कहानी। प्रीशा गाना सुन ही जो मुझे थी। वो सबसे बेखबर सी खुद ही लॉन में एक साइड पर जमा हुए पानी पर उछलना शुरू हुई। सर उसको ऐसे इतना कुछ देख मुस्कुराते उसके करीब गया और उसके साथ खुद भी बच्चा बनते उछलना शुरू हुआ। उसी पल वो डरते गिरने को लगी। काब ने बहुत अच्छा से काम लेते उसको अपने पाँव में महफूज किया। आज उसकी गिरी शर्ट अपनी मुट्ठी में भीग गई। वो ऐसा उसको खुद के करीब दर्द करते हिसाब में कैद कर गया। कभी तुझ में उतरूँ तो सांसों से गुजरूँ तो आए दिल को राहत, मैं हूँ बेठिकाना। आज ये खूबसूरत पल तुम्हारे साथ जीते मैं इनमें खो जाना चाहती थी। क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही डांस करोगी जैसे ही हमने बचपन में? कितने बेवकूफ़ थे हम। आज मुकाबले की बात कर दरमियान में ही कहती साथ ही मुस्कुराते उसके गले में बाजू डाले आसार बना गई। उसके कमरे में बाजू डाले उसके पूरी तरफ अपने सामने जगह गया। उसके लंबे घने गोले बार मुकाबले के बाजू पर शबनम की बूंदें गिराने का काम शुरू कर देती है। पनाह मुझको पाना है, तुझ में दे इजाज़त, ना कोई दरमियान हम दोनों हैं, यहाँ फिर क्यों है तो बता फासले। यही तो प्यार है, यही बेवकूफ़ी हमारा इश्क था। वो मुस्कुराते ही हाथ पीछे करते उसको आस्ता आस्ता गोल गोल घुमाना शुरू कर। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही ढूंढे। सराहना अयान को खाते देख वापस से उसका हाथ पकड़े उसको खड़ा करते हुए लगा गया। जब हमारा बेबी आएगा तो मैं उसको बताऊंगा कि तुम्हारी मामा ने मुझे बहुत तंग किया। पर एक तो पहले भी तो इतनी ज़िद्दी नहीं थी। वो उसके कमर पर धीरे से हाथ रखते वापस उसके गिले बालों को शाने से पीछे कर गया। मिस्टर शाह, मैं पहले एक बच्ची थी जब तुमने मुझे अपना दिल दिया था। अब मैं बड़ी हूँ जिसका सब कुछ वक्त के साथ बदल गया। अगर मैं तब गार्ड ना भी हुई होती तो मेरा ख्याल है मैं ऐसी ही बनती। वो लाड करते मोहब्बत से उसके गर्दन में हाथ डाल गई। गाइस वहाँ देखो, निम्मी ने आशी को बाजू मारते सरान और हूर की तरफ इशारा किया। सर ने भी मुस्कुराते अपने बड़े भाई को देखा जो खोया सा बेखबर हूर के साथ मसरूफ हुआ था। ऊपर देखो कमाल हो गया। जैसे ही उसकी नज़र टेरेस पर पड़ी, बुरहान और आयत को एक साथ डांस में खोए देख सब लोगों को मुतवज्जो किया। सरान और हूर ने भी और देखा था। जिंदगी सी मुकम्मल नजर आई थी। ओ यार, हम लोगों के साथ भी डांस कर लो। हाँ हाँ, सबने नज़रों में इशारा करते
एक साथ रोने करते इन दोनों को नीचे आने का कहा था। जो अचानक से शोसन बुरहान के साथ निकली थी। बुरहान ने मुस्कुराते बालों में हाथ फेरते हाथ को खुद में भेजा। चलो हम नीचे चलते हैं, उसका हाथ पकड़ती भागी थी। जैसे ही आयत और बुरहान नीचे लॉन में पहुंचे, सभी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले गोल दायरा बनाते घूमना शुरू हुई थी। हयान भी गिटार सर को देखते भागा था। जब तभी बुरहान के इशारा करने पर काजल और आजम ने सबकी पिक्स और वीडियोस बनानी शुरू की। हम से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो तू आजा कहीं से, परिंदों की तरह ये दिल है सफ़र में, तू मिला ज़िंदगी से। तभी सबने खून को दरमियान में खड़ा करते साथ ही उसको इर्द गिर्द घूमना शुरू किया। बस इतनी इल्तिजा तू आके एक दफ़ा, जो दिल ने ना कहा जाने। खूबसूरत शाम खूबसूरत दोस्तों में भरपूर रंग लिए ख़त्म हुई थी। गुड मॉर्निंग। बुरहान जो मिनर के सामने खड़े अपनी तैयारी कर रहा था, हाथ को बेड से पर से उड़ते देख मुस्कुराते जैसे गए। तुम्हें कहीं जाना, तुम कहीं जा रहे हो? वो आंखें में सबसे साथ ही दुपट्टा गले में डालते उसके करीब गए। वो जहाँ दिल की आपका जालिम शाह एक मीटिंग के लिए दुबई जा रहा है, 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। वो वापस से बोलते साथ ही परफ्यूम लगाते उसकी तरफ बैठा। और एक बात, इससे पहले आए थे राना से कुछ पूछती, वो उसके लोगों पर उंगली रखी, माथे पर लब रखे। पार्टी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, सरान तुम लोगों को होटल ले जाएगा, अच्छे से पार्टी एंजॉय करना। वो उसके बालों की चंद हाईलाइटों को कान के पीछे करते कोट चेयर से उठाते पहना शुरू हुआ। तुम पार्टी छूट जा रहे हो? आए थे उसको वापस से आने में खुद को देखते देख मुंह लटकाते बोली, क्या करूँ, मजबूरी है, अचानक से ये मीटिंग आ गई, ज़रूरी है इसलिए जा रहा हूँ। वो वैसे ही बालों में ब्रश करते कोट उठाते पहने शुरू हुआ। तुम प्लीज़ मत जाओ, मैं 2 दिन यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? वो सब लोग पार्टी खत्म होती है सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अयान भाई और हया लोग यहाँ से रात को ही पार्टी के खत्म होते पेरिस हनीमून के लिए निकल जाएंगे। और सराहना खुद को कश्मीर लेकर जाने वाला है। मुँह लटकाती मुकाबले के पीछे से ही लगते आसार बांध गई। वो उसकी कैफे देख हल्के से मुस्कुराया, जबकि साथ ही उसके हाथों को उठाते उसको अपने पीछे से सामने किया। ये काम बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे खुद जाना पड़ रहा है। अगर ये काम मेरे बगैर हो जाता तो कभी नहीं जाता। तुम सभी दोस्तों को 2 दिन मजीद यहाँ अपने पास रोक लेना। मेरी मासूम दुनिया, वो प्यार से बोलते साथ ही उसके गालों पर बारी बारी प्यार करते लबों को देखते झुकने की कोशिश कर गया। वो फ़ौरन से रूठे अंदाज में पीछे हुई थी। वो चल देखो काम तुम इतना काम क्यों करती हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम ये सियासत और बिजनेस छोड़ दो, हम 2 ही तो लोग हैं। वो बच्चों की तरह आंखों में पानी भरते दिल उदास कर चुकी थी। बुरहान को उसके सवाल पर हंसी उभरी, वो जो दिल में ही दबा गया। मुबादला कहीं लबों पर फैली हंसी देख वो मजीद नाराज़ ही ना हो जाए। काम ज़रूरी है इसलिए करता हूँ, वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम मुझे इस कदर मिस करने वाले हो। क्या इतनी मोहब्बत हो गई है कि 2 दिन भी मुझसे दूर नहीं रह सकती? वो शाह से मायने की ज़्यादा उसके करीब आ रहने दो, ये बातें मुझसे अभी मत करो। मैं मुकाबले को पीछे करते बेड पर बैठी, ऐसे कैसे रहने दूँ? वो भी उसके पीछे जाते ही उसको बाजू से पकड़ते अपनी तरफ खींचते सीने में भेज गया। अपना क्या रखना, वो उसको वैसे कभी बीते हुए तो आयत आंखें बंद करते उसके एहसास को अपनी गुर्बत में बनना शुरू हुई। जी साहब, आपने बुलाया? मुलाजमा भागते जमाल के आगे आया था। छोटी मालकिन गायब। फौजान को चुप करने की कोशिश करते रूम से निकल सीढ़ियों पर आ पहुंचा था। नादिया अजान का दूध लेने आई थी। जब मुलाजमा ने आते बताया कि आतिफ शाह आपसे मिलने आए हैं। नादिया पहले तो मना करने वाली थी, फिर कुछ सोचे वो तनकर मर्दों वाली बैठक की तरफ बढ़ी। वो साहब, नादिया बीबी से मिलने आतिफ शाह से ही आई है। आतिफ शाह आए हैं। छोटी बीबी मर्दाना बैठक में गई है। वो बोलते डरते साथ ही नजर टका के आतिफ को झुका था, जबकि उसको बच्चा पकड़ाते खुद भी उस तरह गया। क्यों आए हो यहाँ? नादिया इस बात की भड़की बोली। आतिफ जो बैठा इंतजार कर रहा था उसको देखते उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें भीगी थी। वो अगर उस दिन उसका यकीन कर लेता तो आज नादिया और उसका बच्चा उसके साथ होते। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं जान गया हूँ कि तुम बेकसूर हो, मुझे माफ़ कर दो नादिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। बोलते उसके सामने हाथ जोड़ते साथ ही रोना शुरू। माफ़ कर दो, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं कोई बड़े दिल की मालिक नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया वो तो कोई किसी अजनबी के साथ भी नहीं करता। आधी रात को घर से निकाल दिया। एक बार ख्याल आया कि मैं माफ़ करने वाली हूँ, भूल चुकी थी। कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, चले जाओ यहाँ से। कभी भी अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाना। वो नफरंगेज़ आंखों से बोलती साथी पड़ी। नादिया प्लीज़ शादी मत करो, मुझे माफ़ कर दो। मैं एक बार अपने बेटे को देखना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे बेटे से मिला दो। वो दिल से उसके रास्ते में आया हुआ। कौन सा बेटा? तुम्हें किसने कहा कि वो तुम्हारा बच्चा? याद नहीं तुम्हारे भाई ने क्या कहा था कि न जाने मैं किसकी औलाद तुम्हारे ऊपर? वो बोलते बोलते खामोश हो। वो सिर्फ मेरा और जमाल का बेटा, समझे? ये बात अपने दिल में अच्छे से बिठा लो। तुम कभी भी मेरे बेटे को अपने बेटे नहीं कह सकते, जो ना कि मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूँगी। वो मेरा और जमाल का बेटा। निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं अपने शोर को आवाज़ लगाऊँ और वो तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाले। नादिया उंगली से डोर की तरफ इशारा करती तेज से निकलते वहाँ से गई। आता रोते हाथ जोड़ते उसको आवाज़ देता रह गया, मगर उसकी यहाँ कौन सुनने वाला था? जमाल जो खिड़की के पास खड़े सब कुछ सुन चुका था। नादिया को जाते देख खुद भी वहाँ से वापस सीढ़ियों की तरफ गया। तो मैडम अभी तक सो रही है। बुरहान जो दुबई से वापस आ चुका था आयत को अभी तक सोते देख सोफे पर फेंकते बेड पर उसके करीब आते बैठा। वो गहरी नींद में दुनिया से बेखबर मुकाबले को खुद के साथ दिल नशी में जकड़ गई। वो उसके बिखरे बालों को कुशन पर देख रास्ता से उस पर झुका था। उसका शफा चेहरा उसको मदहोश करना शुरू हुआ था। आयत, जानती हो मैंने 2 दिन कितनी मुश्किल से बांह काटी। वो मोबाइल से जो लहजा लिए उसके रेशमी बालों को सहलाते साथ ही कान में सरगोशी करके आयत क्यों गहरी नींद में थी। हल्के से खिसमसाते हाथ गाल के नीचे रह गई। बहुत मुश्किल दिन थे, मुझे अंदाज़ा हो गया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगली बार कभी भी कहीं भी जाना पड़ा तो तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो गंभीर अंदाज में बोलते साथ ही उसकी गर्दन पर झुकती पर रह गया था। आज जिसके जाने से जैसे मैं संसी से दौड़ी थी। काली से आंखें खोलते बुरहान को देखा तो भाग
कि उसका बोझा सा चेहरा एकदम से मुस्कुरा था। जबकि वो लेटे से उठते उसके सहने से लगी। मुकाबला उसके ऐसे इतने खुश होने पर डिम्पल कैरी करता खुद में बेच गया। आज ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। वो जो उसकी खुशबू अपनी सांसों में बढ़ते महसूस हो रहा था, दिल पर काबू रखते दूर होगा और उसको उठाते बेड से नीचे खड़ा किया। मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी, तुम फ्रेश हो जाओ, सफ़र से आए हो, मैं नाश्ता अपने हाथों से बनाती हूँ। वो अपने बालों को उठाते जूड़े की शक्ल में गोल गोल घुमाते बांध गई। खबरदार जो तुम किचन में घुसे, तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता मैं बनाता हूँ। और एक बात बताओ, तुमने कहा था कि उन सबको अपने पास यहाँ रोक लेना, तो तुमने उन सबको यहाँ रोका क्यों नहीं? वो मंदिर गुस्सा करते उसको खुद के सामने खड़ा कर गया। चुना कि मैं चाहती थी तुम मेरी फिक्र करते एक दिन पहले ही वापस आ जाओ। उसके गालों को कहते भागी। आयत की बच्ची वो अपनी शेविंग के बालों को कहते बचेगा और वो मुस्कुराते वाशरूम में खुद को बंद कर चुकी थी। और कितनी शॉपिंग करनी है, मैं थक चुकी हूँ। अगर तुम्हें खुद ही सब कुछ पसंद करना था तो मुझे साथ लाने की क्या जरूरत थी? वो बच्चों की तरह मुँह लटकाते मुकाबले को आगे तेज तेज चलते देख ऊंची आवाज़ में बोलते काफ़ी शॉपिंग में कॉफ़ी शॉप में जाते थे नहीं जाते बैठी। आज यहाँ ऐसे क्यों बैठ गई हो? फरहान खादिम को बैग देते उसके करीब आते बैठा। उठो, तुम्हें भी घर जाते हो और भी काम करने हैं। वो बोलते साथ ही उसकी बातों को खींच ले गया। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो? उसके साथ मॉल से निकलते पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी। मैं कुछ क्यों छुपाऊंगा? वो फ़ोन पर एक नंबर मिलाते साथ ही कान से लगा आगे बढ़ा। हाँ, तभी आयत अचानक से किसी अजनबी से टकराई। सॉरी, आयत ने तेजी से कहा था। इट्स ओके। अजनबी लड़के ने मुस्कुराते आयत को देखकर नीचे से अपना सामान उठाना शुरू किया। फरहान जो फ़ोन पर था पीछे मुझसे देख चुका था। उसके माथे पर बल पड़े थे। वो फ़ोन बंद करता वापस उनकी तरफ आया था। आयत जो मादत करते आगे बढ़ी थी। फरहान को मुझसे ज़्यादा देख उसके सामने खड़ी हो। उसकी इतनी हिम्मत, तुमसे टकराया? उसने तुम्हें छुआ कैसे? फरहान उस आदमी को उठाते देख दबी बात में गिराया। रिलैक्स, वो मुझसे नहीं, मैं बेध्यानी में टकरा गई थी। आयत उसके बाजू पर हाथ रखे थोड़ी हंसती ये देखने बोले। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे कोई शौहर के होते किसी दूसरे अजनबी को तुम छेड़ते अच्छी लगती हो। वो गुस्से की जगह आंख में शरारत किए हुआ है। क्या कहा? आयत के हैरानी की आंखें फैली। वो वही कहा जो मुझे महसूस हुआ। वो कहकर लगाते साथ ही भागा था। तुम्हें बताती हूँ, आयत भी पीछे ही लगी थी। जबकि खादिम समेत सभी गार्ड के चेहरे मुस्कुराए। आयत ऐसे इतनी सुस्ती से काम क्यों कर रही हो? उठो यार, जल्दी से तैयार होकर आओ, हम अभी बाहर जाने वाले हैं। फरहान आयत को बेड पर लेटे देख उठाते तेज से कबर्ड के करीब ले गया। अभी बाहर कहाँ जाना है? अभी तो आए हैं, बोल जी थी। सुनो, मुकाबले ने कपड़े छोड़ उसको कंधों से पकड़ा। या तो मैंने कहा था कि तुम्हारा डिनर मुझ पर उधार? पूछते साथ ही आंखों से उससे जवाब ले गया। तो बस आज वो उधार चुकाने वाला हूँ। वो बोलते साथ ही उसकी एक ड्रेस देती जो शॉपिंग में से वो पसंद कर चुका था पहनने का इशारा कर गया। आयत मुस्कुराते वाशरूम में घुसी थी। अभी तो मुझे तैयार होने का कह रहा था, अभी खुद कहाँ चला गया? आज जो तैयार हो चुकी थी घूमने को सीढ़ियों पर आई और नजरों को इधर उधर घुमाया। छोटी बीबी, अगर आप तैयार हैं तो चलिए। खादिम जो आयत का इंतजार कर रहा था उसको सीढ़ियों पर खड़े थे करीब आया। फरहान कहा है? आयत सीढ़ियों से नीचे उतरते साथ ही पूछ गई। वो तो चली गई, उन्होंने कहा कि आपकी तैयार होती है आपको लेते वहाँ पहुँचो। खादिम धीरे से बताते साथ ही आयत को लेते गाड़ी की तरफ बढ़ा। वेलकम मैम। हाशिम आयत को देखते कुछ तेजी से बोलते अपने साथ आगे चलने का इशारा कर गया। कराची में डिनर करने आने की क्या जरूरत थी? खुद अकेला आया और मुझे भी ऐसे बुलाया। आयत खादिम के साथ आगे बढ़ती मुँह पर आ गई। मैम आगे, आप खुद जाएंगी। खादिम एक जगह पहुँचते आयत को आगे जाने का इशारा कर गया। आयत हल्की से मुस्कान चेहरे पर सजाई आगे बढ़ी। बीच जैसे ही आयत ने बहुत बड़ा चेहरा हैरानगी खुशी दोनों से चमका। जैसे आयत ने रोड खोला, सामने समुद्र के लहरों में उसको खुश आमद कहा। वो बेयकीनी से आगे बढ़ी थी जबकि सामने ही रेड कारपेट बिछाया गया था। आयत की खुशी का कोई ठिकाना न रहा था। वो बेयकीनी के आलम में आगे बढ़ते डिनर के टेबल पर तक पहुंची गई। हर चीज़ बहुत आला तरीके से की हुई थी। टेबल के चारों तरफ सफेद पर्दे लगाए गए थे जबकि टेबल के दाएं तरफ थोड़ा दूर एक और जगह लाइट्स ऑन होती। वो जगह रोशनी से चमक उठी। आयत हैरानी से आगे बढ़ी थी। सफेद रेशमी बारीक पर्दे हवा की वजह से उड़ रहे थे। आयत को लगा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखा था। चुना के बहन ने वहाँ एक इधर रेत जैसी मिट्टी पर बैठ के सोफे को सेट किया था। पर्दे हर तरफ हो रहे थे। वो बिस्तर लगाते फरहान को ढूंढना शुरू हुई। वो सामने ही दूर समुद्र के लहरों के पास खड़ा नजर आया। आयत वैसे ही फरहान के करीब गई थी। वो उसकी खुशबू महसूस करते पड़ लगा। ये सब वो खुशी से चलते चेहरे से इतना ही बोल पाई थी, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो मुँह से बोलते उसका दुपट्टा सर से उतारते बालों को याद कर गया था। डिनर से पहले मैं चाहता हूँ हम इस समुद्र के सारे की सैर करें। वो उसके उड़ते बालों को देख बोलते साथ ही आयत का हाथ पकड़ते समुद्र के लहरों में नंगे पाँव चलना शुरू हुआ था। बुरा ये साहस का शोर दिल में खौफ और खुशी दोनों ही ऊपर नीचे कर रहा है। तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? वो पानी में मुकाबले की माँव में बाहें डाले लाड़ से दरियाफ्त करके। मुझे पता है तुम्हें साहल और यहाँ समुद्र का शोर पसंद है। आयत मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी करूँ। अभी तो ये सिलसिला शुरू है, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। वो शरारत से बोलते साथ ही आँख दबा गया। अच्छा जी। आयत उसकी बातों को छोड़ मुकाबले के सामने होते उल्टे कदम चलना शुरू हुई। सारी ख्वाहिशें पूरी करोगे? आयत ऊंची बात में बोलते साथ ही उल्टे कदम पीछे को भागी। हाँ, सब ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ। वो उसको पीछे ज़्यादा जाते देख खुद भी भागा था। आयत पीछे ज़्यादा मत जाओ, आगे पानी ज़्यादा गहरा है। वो ऊंची बात में बोलते साथ ही खुद की रफ्तार तेज कर लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी और तुम मुझे पकड़ लोगे? कभी नहीं। आयत बोलते साथ ही चेहरा समुद्र की लहरों की ओर मोड़ गई। तभी फरहान ने उसको कमर से जकड़ते खुद के इशारे में पीछे उसको उठाते गोल गोल घुमाया। समुद्र की लहरों का भी एक अपना
का भी अपना एक शोर मचा था, जबकि वो इन दोनों की खुशी में साथ ही झूमे थे। दोनों एक दूसरे शाम के ढलते सायों में एक साथ डरने क्या था। हवा और समुद्र की उठती उभरती लहरों का शोर किसी गजब से कम न थी। तुमने ये सारी जगह बुक करवाई। जैसे ही दोनों डिनर से फारिग हुए, आयत बुरहान के साथ चहलकदमी करते कदम बांधते पूछ गई, हाँ चुना कि मैं इस खूबसूरत रात को तुम्हारे साथ यहाँ खुले आसमान में जीना चाहता हूँ। वो बोलते साथ ही उसको अपनी गोद में बढ़ते आगे बढ़ा। ये बताओ तुम्हें हमारी ये खूबसूरत शाम कैसी लगी। जैसे बुरहान ने आयत को लेते बैठ के करीब पहुँचते नीचे उतारा, पूछा, बहुत खूबसूरत ये शाम है। मुझे लगता है ये शाम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम है, और मेरी हर शाम जिसमें तुम मेरे साथ हो खूबसूरत से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। मैं बस गंभीर होते खोए जैसे खोना शुरू हुआ। तुम्हारा गिफ्ट वहाँ पड़ा है। वो उंगली से इशारा करता आयत को आगे जाने का कहा गया। गिफ्ट वो चेक थी, जबकि जूती उतारते तेज़ी से नरम बेड पर बैठी। जैसे तकिया उठाते देखा, एक आधा छोटा सा डब्बा जो गिफ्ट पैक से बंद किया था खोलने का काम शुरू कर गया। ये जैसे आयत ने डब्बी खोली, वही अंगूठी जन्नत की जो बुरहान ने आयत से ली थी। बुरहान उसके करीब बैठा था, वो वापस से चोर होते उसके नाजुक हाथ में बनाई। ये बहुत देर पहले ही बन गई थी, लेकिन मैं तुम्हें किसी स्पेशल तरीके से देना चाहता था। ब्यूटीफुल। वो उसके हाथ पर लब रखती साथ ही उस पर अपना लम्ब छोड़ दिया। शर्माता मैं कमर को सीने में छूने को आज चेहरे पर हाथ मत रखा करो। मैं इस खामोश समुद्र की लहरों के शोर में तुम्हारे चेहरों को देखते रहना चाहता हूँ। बुरहान जो आयत पर झुका था, उसको अपना चेहरा हाथ में छुपाते देख दोनों हाथों को उसके चेहरे से हटाते गंभीर होते गया। तुम ऐसे मुझे देखते हो तो मुझे खुद से शर्म आने लगती है। आयत मुझसे सच की नज़र से लेती हूँ तो पलों से। आयत मैं वो सब पल जीना चाहता हूँ जो मेरे माँ बाप चाहकर भी जी नहीं पाए थे। बुरहान उसके गले रेशमी पहले बालों से खेलना शुरू हुआ था। आयत ने गौर से उसका चेहरा देखा था। यहाँ दर्द आंखों में नमी भरी थी। वो दर्द से आंखें बंद करता उसके माथे से अपना माथा टिका गया। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा, मुझे यकीन है। कबल के कान में सरगोशी करते उसको यकीन दिला गई। दोनों की ज़िंदगी और मोहब्बत आज हज़ारों नफ्सों में खत्म करते मुकम्मल हो सकती है। सबकी ज़िंदगी बहुत बदली थी, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। बुरहान का इश्क आयत की नफरत को खत्म करते उसका हासिल कर चुका था। आने वाली नई ज़िंदगी उनकी नई खुशी से बनने वाली थी। नफरत की दौड़ इश्क में बदल दूंगा, तेरी हर दर्द को अपने मरहम से भर दूंगा। तू यकीन तो कर एक बार मुझ पर, मैं हर खुशी तेरे कदमों में रख दूंगा। वहाँ पर मेरी इबादत है तेरे लिए। इस इबादत के हिस्सा बन तो सही से में झुक जाऊँगा मैं। तू एक बार मुझे आजमा तो ज़रा, टूट रहा हूँ मैं, थामने मुझे इश्क मेरे पर ईमान तुरा। मैं ये जहाँ बोल कर तेरा मुरीद बन जाऊँगा, ख़त्म शुदा। आज मेरा दूसरा नावल मुकम्मल हो रखा है। मैं वो सीधा नावल बहुत जल्दी खत्म कर लेती। मैंने बहुत टाइम लिया इस नावल पर, मुझे साथ लेकिन गलत मतलब की परेशानी कभी ताकत नहीं आती। आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते इस नावल के दौरान मैंने कितनी मुश्किल का सामना किया। मैं खुश भी हूँ कि नावल मुकम्मल हो गया, थोड़ा सा उदास भी हूँ। इसका सीज़न 2 नावल भी आने वाला है इंशाल्लाह ताला इसी चैनल पर। आप लोग